वेलकम बैक इंजीनियर। स्वागत है आपका हमारे लेक्चर नंबर 8 के अंदर सी लैंग्वेज सीरीज के। आज के इस वीडियो में हम सी इंस्ट्रक्शन को डिटेल में समझेंगे, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक। अगर आप सी बिगिनर हो, एग्जाम या प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं सी लैंग्वेज के अंदर हमारे इंस्ट्रक्शंस होते क्या हैं। बेसिकली जो हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं ये होते क्या है। इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है एक कमांड जो हमारे कंप्यूटर को प्रोवाइड की जाती है कोई भी एक टास्क करने के लिए, कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए। यानी अगर इसकी हम डेफिनेशन पढ़े, एन इंस्ट्रक्शन इन सी इज अ कमांड गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। यानी इंस्ट्रक्शन बेसिकली क्या है, एक कमांड है जो कि कंप्यूटर को प्रोवाइड की जाती है परफॉर्म करने के लिए कोई टास्क, यानी कोई स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो कमांड दी जाती है उसको हम इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। बेसिकली जो हमारा एक प्रोग्राम होता है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, यानी एक प्रोग्राम के अंदर हमारे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि एग्जीक्यूट होते हैं। अगर बात करें, देखिए जैसे इस लाइन के अंदर बिल्कुल क्लियर है, ए सी प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट सिक्वेंटली अनलेस डायरेक्टेड अदरवाइज। कहने का मतलब है जो हमारा सी प्रोग्राम है वो इंस्ट्रक्शन का कलेक्शन है, यानी बहुत सारे इंस्ट्रक्शन हमारे एक प्रोग्राम के अंदर होते हैं जो कि सिक्वेंशली एग्जीक्यूट होते हैं। सिक्वेंशली कैसे? सीक्वेंस का मतलब है जैसे सबसे पहले ये हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच फाइल जो हेडर फाइल है ये इंक्लूड होगी हमारी। उसके बाद इंट मेन फंक्शन रन होगा। सबसे पहले जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है वो मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद लाइन नंबर 4 जो कि वाइट स्पेस है पूरा, फिर लाइन नंबर 5 के अंदर जाएगा, ये एग्जीक्यूट होगी 6 7, देन ऐसे हमारा जो प्रोग्राम है वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगे वन बाय वन। ठीक है। अगर हम इंस्ट्रक्शन के टाइप की बात करें तो इंस्ट्रक्शन के अंदर बेसिकली 3 टाइप्स के हमारे इंस्ट्रक्शन होते हैं। सबसे पहला टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन, दूसरा अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन, थर्ड हमारा कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। अब एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। अगर टाइप डिक्लेरेशन के बारे में हम बात करें तो बेसिकली टाइप डिक्लेरेशन का मतलब होता है वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के लिए। जब हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं उसके लिए यूज होता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कोई भी वेरिएबल जैसे हम डिक्लेयर कर रहे हैं, यानी जब हम उसके अंदर वैल्यू नहीं डालते हैं तब तक हम उसे डिक्लेयर मानते हैं। कहने का मतलब है अगर यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाएं, इसका मतलब है सबसे पहले वेरिएबल का डेटा टाइप और उसके बाद वेरिएबल का नाम, जिसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर इंट ए। इसको बोलेंगे हम टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन। यानी यहाँ पर हमने जो है एक वेरिएबल बनाया है जिसका डेटा टाइप क्या रखा है हमने, इंटीजर। तो यहाँ क्या है, डिक्लेयर हो चुका है यहाँ पर, इसे ही बोलते हैं हम टाइप डिक्लेरेशन। इसके अंदर अगर हम एक और एग्जांपल लें तो मान लीजिए एक ले सकते हैं हम, फ्लोट बी कैर सी एच। यानी हमने यहाँ पर 3 टाइप डिक्लेरेशन करे हैं, एक तो हमने इंटीजर नाम का, एक फ्लोट नाम का और करेक्टर नाम का। अब एक बात यहाँ पर रूल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल आता है जिसको आपको याद रखना है। वेरिएबल को हमेशा यूज करने से पहले डिक्लेयर करना होता है, क्योंकि अभी हमने पिछले लाइन के अंदर बात करा था। अगर हम पिछले उस पर जाएं इंस्ट्रक्शन के बारे में, जो सेकंड पॉइंट था, हमने कहा था कि जो हमारे इंस्ट्रक्शन होते हैं वे सीक्वेंसली एग्जीक्यूट होते हैं। अगर यहाँ पर हमने पहले ए को यूज कर लिया, यानी अगर हम यहाँ पर प्रिंट करवाएं तो हमें पता है सबसे पहले हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर पास करना होगा। फॉर्मेट स्पेसिफायर किससे स्टार्ट होते हैं, हमारे परसेंटेज वाले साइन से। ये बताता है कि एक इंटीजर वैल्यू है जिसको हम क्या करेंगे, आउटपुट के अंदर दिखाना चाहते हैं, इंट ए। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि एरर आएगा, यहाँ पर रन कर लेते, रन कोड। तो यहाँ पर क्या आया, ठीक है, इसने कहा है ए अनडिक्लेयर। इसका मतलब है ए हमने डिक्लेयर नहीं करा, बट अगर हम प्रोग्राम को देखें उसके अंदर ए हमने डिक्लेयर कर रखा है ऑलरेडी। तो इसका क्या मतलब हुआ, यानी हमें जो वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं उसे पहले डिक्लेयर करना होगा। यही हमारा टाइप डिक्लेरेशन कहता है, यानी पहले डिक्लेयर फिर यूज, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। अगर यहां से हम करें और यहां हम इस लाइन को प्रिंट करवाएं, अगर हम कोड को रन करें तो अब क्या होगा, ये ये बेसिकली क्या है, 2719744। अब आप पूछोगे कि हमने ए के अंदर कोई वैल्यू नहीं डाली, यानी इनिशियलाइजेशन नहीं करा। इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है जब हम वैल्यू स्टोर करते हैं, जब हमारा इनिशियलाइज होता है। जैसे ए के अंदर हम 10 स्टोर करते हैं तो यहाँ इनिशियलाइजेशन हो गया। बट हमने यहाँ पर क्या है कि कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं करें। फिर आप कहोगे आउटपुट में क्या रहे, ये बेसिकली एड्रेस है किसका, ए का। जो ए का वेरिएबल है उसका एड्रेस है जो हमें यहाँ पर प्रिंट हुआ है। अगर हम इसको आउटपुट को क्लियर करें और दोबारा रन करें, अब यहाँ पर क्या है, ए की वैल्यू 10 प्रिंट होगी, ये 10 प्रिंट होगी। ठीक है। आई होप आपको टाइप डिक्लेरेशन अच्छे से समझ में आएगा। अगर हम अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन के बारे में बात करें, बेसिकली ये हमारे कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं। क्योंकि लेक्चर नंबर 7 के अंदर हमने बात किया था ऑपरेटर्स के बारे में, तो उसके अंदर एक टाइप था अर्थमेटिक ऑपरेटर, बिल्कुल उसका ही ये 2 कॉपी है। अब लास्ट टाइप आता है हमारा कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस।
बेसिकली इनको डिटेल में हम अगले लेक्चर के अंदर लेक्चर नंबर 9 के अंदर पढ़ रहे होंगे। अब इसका एक छोटा सा अगर हम ओवरव्यू लें, ये बेसिकली क्या करता है, ये डिसाइड करता है प्रोग्राम के फ्लो को, यानी इसके अंदर अब हम बात करते हैं टाइप कन्वर्जन इन असाइनमेंट के बारे में। आखिर ये होता क्या है, जब हम एक टाइप की वैल्यू को दूसरे टाइप के वेरिएबल में असाइन करते हैं तो वहां पर असाइनमेंट कन्वर्जन होता है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ एक वेरिएबल ले रखा है इंट ए नाम का, लेकिन उसके अंदर हम जो वैल्यू स्टोर करा रहे हैं, ध्यान से देखना, जो वैल्यू यहाँ पर स्टोर हो रही है वो एक फ्लोट वैल्यू है। तो यहाँ पर होगा क्या, तो यहाँ पर क्या होगा, इसको हम कोड के अंदर अच्छे से समझ लेते हैं। 10 है यहाँ पर हम 7.8 अपना स्टोर करा देते हैं, 7.8। अगर हम इसे प्रिंट कराएंगे तो क्या होगा, क्योंकि प्रिंट में भी यही बताया जा रहा है कि हम क्या है, एक इंटीजर वैल्यू मतलब प्रिंट कराना चाह रहे हैं। तो अगर हम देखें आउटपुट के अंदर 7 आया, इसने क्या करा, डेसिमल जो था वो हटा दिया। यहाँ पे क्या है, हमें पता है कि यहाँ हमें क्या स्टोर करा हुआ है ए के अंदर, 7.8, जो कि एक फ्लोट वैल्यू है, लेकिन ए इंट है। तो आउटपुट में क्या होता है, हमारा डेसिमल पार्ट रिमूव हो जाता है। ऐसे ही हमारा फ्लोट के अंदर होता है। अगर हम फ्लोट के अंदर देखें, हम स्टोर कराना चाहते हैं 10। अगर हम 10 की बात करें तो एक फ्लोट वैल्यू है, तो अगर हमें आउटपुट चाहिए तो परसेंटेज एफ लगाना होगा, फॉर्मेट स्पेसिफायर, और यहाँ पर हम बी को प्रिंट करवा। अब जैसे ही आप कमेंट में बताओ कि आउटपुट क्या होगा, मैं आपको बता देता हूँ बिना रन कराए। जब यहाँ पर हमें पता है कि जब हमने इंटीजर के अंदर फ्लोट वैल्यू स्टोर की तो डेसिमल पार्ट हट गया, यहाँ पर उल्टा होगा, यहाँ पर मतलब डेसिमल पार्ट आ जाएगा, क्योंकि 10 को अगर डेसिमल में लिखे 10.00 ऐसा आएगा। ये आ गया, इसने वैल्यू किसके अंदर दी है, फ्लोट के अंदर। तो यही होता है हमारा टाइम कन्वर्जन इन असाइनमेंट। और हम आगे जाएं, आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कल की वीडियो के अंदर रह गया था, एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स। अब ये होती क्या है, ये बेसिकली जब हमने, आपने देखा होगा कि एक टेबल हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखी थी ऑपरेटर्स की, प्रेसिडेंस वाली। तो ये बताती है कि जैसे जैसे हम टेबल में ऊपर से नीचे जाते जाएंगे प्रेसिडेंस डिक्रीज होती जाएगी। कहने का मतलब है जिसकी हाई प्रेसिडेंस होगी सबसे पहले वो एग्जीक्यूट होगा। तो अब ऐसे ही मान लीजिए, ये हमने देखा ये सेम प्रेसिडेंस के होते हैं, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलो ऑपरेटर। तो इसमें क्या होगा, अगर हम यहाँ जाएं, जब ऐसा होगा तो हमारा एक रूल आता है लेफ्ट टू राइट, यानी तब क्या होगा, जो वैल्यू होगी वो लेफ्ट से राइट की तरफ आएगी, जो हमें कैलकुलेशन करनी होगी वो हमारी लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगी। लेकिन सिर्फ एक हमारा ये इक्वल टू वाला ऑपरेटर है जिसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ये असाइनमेंट ऑपरेटर की लिस्ट के अंदर आता है। ये क्या करता है, ये हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ वैल्यू स्टोर करता है। जैसे यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज है, यहाँ पे लेफ्ट की जो वैल्यू है वो हमारी क्या जाएगी, राइट वाले वेरिएबल के अंदर जाकर स्टोर हो जाएगी। अगर हम इसका एक एग्जाम्पल देखें तो इसको देखते हैं। अब आप बताइए इसका रिजल्ट आना क्या चाहिए, 10 + 5 × 2। प्रिंट करा के देख रहे हैं, रिजल्ट इज परसेंटेज डी। तो देन हम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम देखें आपके हिसाब से इसका रिजल्ट आना क्या चाहिए, आप बताइए, कमेंट में लिखिए, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ क्या आएगा। हमें पता है सबसे पहले हमारी प्रेसिडेंस किसकी होती है, ब्रैकेट की। तो ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, पहले 10 एंड देन +5। तो अब क्या होगा, ये आ जाएगा हमारा क्या, 15। फिर उसके अंदर उसके बाद आती है मल्टीप्लीकेशन की, 15 के अंदर 2 की मल्टीप्लाई होगी तो हमारा क्या प्रिंट होगा, 30। तो हम देन रन करा के देख लेते हैं। रिजल्ट इज 30। यहाँ पर ये पुरानी वाली वैल्यू प्रिंट हो गया। चलो अब तो ये हो गया। तो हम क्या करते हैं, एक एक्सप्रेशन लेते हैं जिसके अंदर हम सेम टाइप के ऑपरेटर रखेंगे। तो 10 - 5 - 2। अब आप क्या बताओगे इसके अंदर रिजल्ट क्या आना चाहिए, रिजल्ट क्या आना चाहिए। कोड हम रन करते हैं, रिजल्ट आया हमारा 3। तो क्लियर कर लिया। अच्छा, अब मान लीजिए अगर सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर हो, ठीक है, अब इसका आंसर क्या होगा, रन कोड, कमेंट में बताना। रिजल्ट आया 30। तो पहले क्या हुआ होगा, सबसे पहले हमारा हुआ होगा 10 के अंदर प्लस, क्योंकि हमें सॉरी 5 और -2, क्योंकि हमें पता है लेफ्ट से लेकर राइट की तरफ वैल्यू चलती है। सेम प्रेसिडेंस है, सबसे पहले 10 के अंदर 5 ऐड हुआ होगा,
देन उसके बाद माइनस उसके अंदर 2 हुआ होगा, तब उसका क्या आएगा आंसर 13। तो यही थे हमारा आज के लेक्चर के। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर लेक्चर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा देना, क्योंकि अगली वीडियो हमारी कंट्रोल स्टेटमेंट के ऊपर होने वाली है, जो हमारे प्रोग्राम के कंट्रोल को हैंडल करती है कि आखिर प्रोग्राम हमारा रन कैसे होगा। ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो के